पूरे भारत में 6 मई के शाम तक नहीं बल्कि देर रात तक यह खबर चल रहा था। पूरे न्यूज चैनल में यह खबर चल रहा था। भारत के हर एक लोगों के जुबान पर यह खबर था कि मॉक ड्रिल होना है। भारत के अनेक महत्वपूर्ण जिलों में मॉक ड्रिल होना है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, नौजवान, सब लोग ये बातें कर रहे थे कि मॉक ड्रिल क्या है, कैसे होगा ये मॉक ड्रिल। सब लोगों को यह बताया जा रहा था कि सायरन बजेगा। लेकिन 7 मई को जैसे ही सुबह में सब लोगों का नींद खुला तो पता चला कि यहां मॉक ड्रिल के जगह ऑपरेशन सिंदूर हो गया। यहां तो भाई आतंकी हमलों को उड़ा दिया गया। भारत फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। आपको बता दें कि 7 मई को रात में लगभग 1:05 में यह ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया और लगभग 25 मिनट का यह ऑपरेशन था। लगभग 1:30 बजे तक यह ऑपरेशन चला और आतंकवाद के लगभग 9 ठिकानों को पाकिस्तान में घुस करके नष्टनाबूद कर दिया गया। इस बार स्ट्राइक करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। इस बार हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसी बल्कि भारत से ही मिसाइल दाग दिया। भारत से मिसाइल दागा ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, जहां पर कि आतंकवादी प्रशिक्षण लेते थे, आतंकवादी का जहां पर ट्रेनिंग होता था, उन 9 ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था तो उस समय महिलाओं को नहीं मारा गया था बल्कि महिलाओं के सिंदूर को मिटा दिया गया था। यानी कि सभी महिलाओं के जो हस्बैंड थे उनके सीने में, उनके दिमाग में गोली मारा गया था। यानी कि जितने भी लोग मरे उनके महिलाओं के सिंदूर मिट गए थे। इसलिए हमारे इस भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि उन्होंने सिंदूर का बदला ले लिया है। और ये कितना प्यारा नाम है ऑपरेशन सिंदूर, सुनकर कहीं लगता है कि चलो बदला की भावना है। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या अभी भी मॉक ड्रिल होगा या फिर ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद अब मॉक ड्रिल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि मॉक ड्रिल अभी भी होगा। आज 7 मई है और 7 मई को शाम 7 बजे यह मॉक ड्रिल होना है। 7 मई को शाम 7 बजे यह मॉक ड्रिल होना है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पटना में होना है, बेगूसराय में होना है, किशनगंज में होना है, पूर्णिया में होना है, कटिहार में होना है और शायद मधेपुरा में भी है। यानी कि लगभग 7 जिलों में यह मॉक ड्रिल होना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एक मॉक ड्रिल है क्या होगा इस मॉक ड्रिल में। बहुत सारे लोग तो संभावना कर रहे थे कि मॉक ड्रिल होगा और उधर युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों को बताया गया है कि भाई सायरन बजेगा और जब सायरन बजेगा तो सब लोग अपना अपना लाइट बंद कर लीजिएगा। ये क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो भारतीय सेना है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, सब लोगों को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले का बदला ले लिया है। लेकिन हमें लगता है कि यह एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर है, अभी इस प्रकार के ऑपरेशन और होंगे जैसा हमें संभावना लगता है। आप लोगों को क्या संभावना लगता है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे आज मॉक ड्रिल के बारे में। पटना के भी डीएम के द्वारा यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आज सायरन बजेगा। पटना में जगह जगह पे सायरन लगाया गया है कि आज शाम में जैसे ही सायरन बजे पूरे पटना का लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। बिजली तो ऊपर से काट दिया जाएगा, लेकिन जिनके घर में इन्वर्टर है उनके इन्वर्टर का भी लाइट बंद होना चाहिए। जो लोग कहीं अगर गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो गाड़ी को साइड में लगा करके लाइट बंद कर लीजिए। अगर मोटरसाइकिल से भी जा रहे हैं तो लाइट बंद करिए। यहां तक कि एक टॉर्च भी मत जलाइए, मोबाइल का फ्लैश लाइट भी मत जलाइए। इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। तो आखिर क्या होने वाला है, इतनी बड़ी सावधानी क्यों? बहुत सारे जनता परेशान है, बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, सब लोगों के जो गार्जियन है वो परेशान है कि क्या आज रात में युद्ध हो जाएगा। सब लोगों को सचेत किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यह जो मॉक ड्रिल है, युद्ध का कोई अलर्ट नहीं है। मॉक ड्रिल कहने का मतलब यह नहीं कि युद्ध शुरू हो रहा है। मॉक ड्रिल कहने का मतलब हुआ कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस कहने का मतलब कि जो आम जनता है वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर युद्ध हुआ, अगर दुश्मन देश से अगर कोई हवाई हमला करता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि युद्ध तो
होना निश्चित है। आप देख रहे हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ भी, हो सकता है कि पाकिस्तान भी उधर से कोई जवाबी कार्रवाई करे, इसलिए हम लोगों को सचेत रहना है। जितने भी आम नागरिक हैं उनको सचेत रहना है। यहां पे साफ लिखा गया है सिविल डिफेंस, यानी कि जो मॉक ड्रिल होना है ये सिविल डिफेंस के लिए है, आम जनता के डिफेंस के लिए है। आम जनता कैसे सुरक्षित रहे। देखिए इसमें कहा गया है कि रात में जैसे ही सायरन बजेगा, 7 बजे शाम में आज सायरन बजना है, जैसे ही सायरन बजेगा तो सब लोगों को अपने घर का लाइट बंद कर लेना है। अब सब लोग या फिर कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइट क्यों बंद करना है, इससे क्या होगा लाइट बंद करने से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि अगर युद्ध होता है और अगर पाकिस्तान से अगर कोई हवाई हमला होता है तो होता क्या है कि ऊपर से ही जहां पे प्रकाश है, जहां पे लाइट है, अगर मान लिया जाए कि ऊपर से हवाई हमला हुआ तो नीचे दिखाई पड़ जाता है कि अच्छा यहां पे लाइट जल रहा है, मतलब यहां पे आदमी रहता है, और वहीं पे बम पटक दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब लाइट सब लोगों का बंद रहेगा, जब हर एक घर में लाइट बंद रहेगा, तो अगर हवाई हमला भी होगा ना तो ये नहीं दिखेगा ऊपर से कि आम लोग रहते कहां पर हैं, क्योंकि सबका तो लाइट बंद है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिखेगा। और जब अंधेरा दिखेगा तो हवाई हमले वाले को भी पता नहीं लग पाएगा कि आखिर सिविलियन रहते कहां पे हैं, आम लोग कहां पे रहते हैं। और जब यह पता नहीं लगेगा तो हम लोग अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। वैसे स्थिति में अगर कोई भी एक व्यक्ति भी अगर लाइट जलाता है तो पूरे शहर को खतरा हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति लाइट जलाए और उसी लाइट पे निशाना लगा करके बम मार दिया जाए। तो इसलिए यह मॉक ड्रिल किया जाता है ताकि आम नागरिक को सुरक्षित बचाया जा सके। इसलिए आप सभी लोगों से यह अनुरोध है कि अगर आप लोग खास करके वैसे जिले जहां पे ये मॉक ड्रिल होना है, जैसे पटना, बेगूसराय, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, अगर इन सब जिलों से बिलोंग करते हैं तो खास करके आप लोग सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा है, आपके अगल वाले लोगों, ये आपके अगल बगल वाले लोगों की सुरक्षा है, आपके शहर की सुरक्षा है, हमारे देश की सुरक्षा है। और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, सबसे पहले देश की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसलिए जब मॉक ड्रिल हो, जब सायरन बजे, तो आप सभी लोगों को सचेत हो जाना है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस सायरन होगा। इसमें क्या होना है कि सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, चाहे बच्चे हो, स्कूल के भी बच्चे हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर सायरन बजता है तो तुरंत आप कहीं पर भी हैं, चौकी के नीचे, पलंग के नीचे, बेंच के नीचे, कहीं पर टेबल के नीचे, कहीं पर भी आप छुप जाएं, ठीक है ना, ताकि अपने आप को आप सुरक्षित रख पाएं। घर में जो लाइट है उस लाइट को बंद कर लें, लेकिन हाथ में टॉर्च रखें, हाथ में दवाई रखें, पानी पीने का ये सब हाथ में जरूर रखें। ये सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि जो बच्चे हैं वो कैसे सचेत रह सकते हैं इस हवाई हमले से। तो इन सब चीजों के लिए ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है। इस तरीके से बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपनी बचाव कर सकते हैं। हमारे जो विदेश सचिव हैं वो ये घोषणा कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को जो ये पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब है, और यहां पे कह दिया गया है कि 9 ठिकानों की पहचान करके उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। तो जो यहां पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो मॉक ड्रिल से पहले हो गया, जबकि लोग कयास लगा रहे थे कि मॉक ड्रिल के बाद कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे में हम लोगों को और सचेत रहना चाहिए। सरकार का जो गाइडलाइन है उसे जरूर फॉलो करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अभ्यास के दौरान क्या क्या होगा, जब ये मॉक ड्रिल होगा तो उस दरमियान क्या क्या होगा। आपको बता दें, सबसे पहले एयर रेड सायरन बजेगा, ठीक है ना, एयर रेड सायरन बजेगा। जैसे ही सायरन बजेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे ना एम्बुलेंस का सायरन बजता है, कहीं से कोई पुलिस पदाधिकारी जाते हैं उनका सायरन जो बजता है, तो उस तरीके का एक सायरन बजेगा। और जैसे ही सायरन बजे तो जनता को सतर्क हो जाना है। जैसे ही सायरन बजे तो समझिए कि जनता को एकदम सतर्क हो जाना है। घर का जितना लाइट है वो सब बंद कर लीजिए 10 मिनट के लिए, ठीक है ना, पूरा लाइट को एकदम बंद कर लीजिए। एक भी टॉर्च नहीं जलना चाहिए, एक भी फ्लैश लाइट नहीं जलना चाहिए। अगर गाड़ी से अगर कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी को साइड करके वहां पर लाइट बंद कर लीजिए। मतलब एक एक लाइट बंद होनी चाहिए, मतलब पूरे जगह पर अगर कहीं से भी दिखे तो एक भी लाइट नहीं दिखे। इससे पूरा शहर सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे सायरन बजेगा और जनता को सतर्क हो जाना है। दूसरी बात, ब्लैक आउट होना है। ब्लैक आउट इसी को कहते हैं। ब्लैक आउट कहने का मतलब वही हुआ, लाइट बंद करके पूरा ब्लैक कर देना है, ठीक है ना। यानी कि जो
रोशनी में व्हाइट हो जाता है ना, उसको ब्लैक कर देना है, यानी कि पूरा एरिया ब्लैक दिखे, कहीं लाइट नहीं चलेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा, उसी को कहते हैं ब्लैकआउट। ठीक है ना, यानी कि बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया जाता है और ब्लैकआउट की प्रक्रिया का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद आता है कैमोफ्लेज अभ्यास, यानी कि जो बिजली संयंत्र है जहां से बिजली आता है, इसके अलावा जो दूर संचार टावर है जहां से आप लोग टीवी देखते हैं तो उसका कनेक्शन टावर से होता है, उन सब टावरों को, उन सब बिजली संयंत्रों को छुपाना है ताकि दुश्मन का नजर उन सब पर ना पड़े। क्योंकि अगर हवाई हमला होता है ना तो दुश्मन लोग ये प्रयास करते हैं कि सबसे पहले बिजली कनेक्शन को बाधित कर दो, उसके अलावा ये दूर संचार को बाधित कर दो ताकि आम जनता को कोई खबर न पहुंच पाए। तो जब भी हवाई हमला होता है तो सबसे पहले इन सब जगहों को क्या किया जाता, तबाह किया जाता है। रिफाइनरी सिस्टम है, जो ऑयल वाला रिफाइनरी है, उसको तबाह किया जाता है। तो सबसे पहला सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जाता है कि इन सब चीजों को सुरक्षित बचाया जाए, बिजली संयंत्र, दूरसंचार टावर, इन सब चीजों को सुरक्षित बचाया जाए, हवाई दृश्य से छिपाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद निकासी अभ्यास, यानी कि मान लिया जाए कि हवाई हमला हो गया तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से आपात स्थिति में लोगों को कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यानी मान लिया जाए कहीं पे हवाई हमला हुआ, तो हवाई हमला हुआ तो बहुत सारे लोग हताहत होंगे, तो वैसी स्थिति में वहां से लोगों को जल्दीबाजी में कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है इस सायरन में। ठीक है ना, इस मॉक ड्रिल में। उसके अलावा सार्वजनिक प्रशिक्षण शस्त्र, या कहने का मतलब स्कूल हो गया, कार्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, सब जगह पर इमरजेंसी के लिए प्राथमिक चिकित्सा हो गया, रहने के लिए आश्रय अभ्यास और शांत प्रक्रिया व्यवहार सिखाएंगे। यानी कि बच्चों से लेकर के युवा वर्ग के लोगों तक सब लोगों को सिखाया जाता है कि हवाई हमला जब हो उस दरमियान आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये मॉक ड्रिल इसलिए होना है। तो ये मॉक ड्रिल आज शाम में 7 बजे होना है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है, सब जगह जहां पे भी मॉक ड्रिल होना है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि आज शाम में मॉक ड्रिल होगा। ठीक है ना, तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि एक नागरिक, एक भारत के नागरिक होने के नाते आप इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करें और मॉक ड्रिल को सीरियसली लें। ऐसा ना सोचे कि अरे सब लोग तो बंद कर ही दिया ना, हम अपने घर का लाइट अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा। हो सकता है कि आपके घर के लाइट जलने की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को देश की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बताए गए हर एक दिशा निर्देश का पालन करना है, क्योंकि सरकार आप लोगों को सुरक्षित रखना चाहती है और आप लोग अपने तरफ से कोई गलती ना करें, इस बात का पूरा आप लोगों को जानकारी हो। और जब भी इस प्रकार का मॉक ड्रिल हो तो एक ट्रेनिंग के जैसे आप प्रयास करिए, या फिर अगर कभी हवाई हमला होता है तो उस समय जो जरूरी चीजें हैं उसको अपने पास रखना है। जैसे पानी हो गया उसको अपने पास रखना है, टॉर्च हो गया उसको अपने पास रखना है। टॉर्च रखना जरूर है, जलाना नहीं है। ठीक है ना, पानी रखिए ताकि अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पानी हम लोगों को मिल सके। उसके अलावा जो बुनियादी दवाइयां हैं, जिस प्रकार से जो छोटे मोटे दवाई होते हैं जो सब लोगों के लिए कॉमन है, तो उस प्रकार की दवाइयां रखनी है ताकि आम लोगों को थोड़ा सहूलियत हो सके। इसके अलावा गलत सूचना से बचे। होता क्या है कि इन सब आपात स्थितियों में बहुत सारा फेक न्यूज फैलता है, तो इन सब फेक न्यूज से आपको बचना है। आने वाले समय में देखते होंगे कि बहुत सारे फेक न्यूज मोबाइल में फैलते हैं जिसके कारण आम जनता परेशान हो जाते हैं। तो गलत न्यूज से आप लोगों को बचना है। केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा रखें, यानी कि सरकार की तरफ से अगर ऑफिशियल कोई चीज जारी होता है, कोई सूचना जारी होता है, सिर्फ उस पर भरोसा रखें, बाकी किसी भी चीज पर आप भरोसा ना रखें। इसके अलावा स्थानीय निर्देशों का पालन करें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें। जितने भी अधिकारी आते हैं जो कहते हैं उसको करिए, उनको सहयोग करिए। अपने इलाके में जागरूकता सत्र अभ्यास में शामिल हो। अगर आपके इलाके में अगर कोई जागरूकता सत्र चल रहा है तो वहां पे शामिल हो। देखिए, अगर दुश्मन देश के साथ युद्ध होता है तो वहां पे सिर्फ आर्मी वाले नहीं लड़ते हैं, वहां पे सिर्फ बीएसएफ वाले नहीं लड़ते हैं, हमारे सेना, जल, थल, चाहे वायु सेना कोई भी हो, सिर्फ वो नहीं लड़ते हैं। उनके साथ साथ आपको भी एक सैनिक की भांति लड़ना होता है। आप भी एक सैनिक अपने आप को समझिए। वहां पर वो अपने स्तर पे लड़ रहे हैं, आप उनकी बचाव के लिए, अपनी बचाव के लिए कम से कम आप अपने स्तर पे तो लड़ाई कर सकते हैं ना। इसलिए आप अपना कम से कम सुरक्षा रखें। आपका सुरक्षा सरकार को ना करना पड़े, इसके लिए आप कम से कम अपने आप का एक बार बेहतरीन तरीके से सुरक्षा करें। अगर आप सुरक्षित होंगे तो फिर पूरा देश सुरक्षित होगा, और अगर पूरा देश सुरक्षित होगा तो हम लोग इस युद्ध में जीतेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए भगवान ना करे युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में सब लोगों का नुकसान होता है।
जो भी स्ट्राइक होना था वो हो गया, लेकिन अब इसके आगे अगर युद्ध होता है तो उसके लिए ये सब चीजें किया जा रहा है ताकि आम जनता को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो आप सभी लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सब चीजों का पालन करें। अगर शाम में मॉक ड्रिल होता है तो बताए गए हर एक दिशा निर्देश का पालन करें ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने जिला को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इन सब चीजों को समझ गए होंगे। और ऑपरेशन सिंदूर, सुबह सुबह जब आज हमारा भी नींद खुला तो मोबाइल पे जैसे ही देखे कि अरे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सबसे पहले तो ये सुन करके आश्चर्य लगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम से समझ में आ गया कि लगता है कि पहलगांव अटैक का बदला लिया गया है, ठीक है ना, नाम से समझ में आ गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर, इसके लिए हमारी सेना को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने बिना किसी नुकसान के 9 जगह पे स्ट्राइक किया और भारत की तरफ से एक भी नुकसान नहीं है। भारत की तरफ से थोड़ा सा भी नुकसान नहीं, चूंकि भारत की तरफ से कोई सेना लड़ने के लिए नहीं गया था, यहां से मिसाइल के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से यह स्ट्राइक हुआ है। तो भारतीय सेना को स्पेशल थैंक्स और हम सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप सब लोग मॉक ड्रिल अगर होता है तो बताए गए दिशा निर्देश का पालन करें। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें आपको हम बताए हैं उन सब चीजों का पालन करेंगे और अगर सरकार का कोई भी दिशा निर्देश आता है उसका भी आप लोग पालन करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।